नमस्कार डियर पेरेंट्स, सभी अभिभावकों को नमस्कार है। अगर आपका बच्चा पूरा दिन प्लेग्राउंड में खेल रहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा कहीं खुले खेत खलियान में घूम रहा है तो आपको खुश होने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा जो है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने रेस लगाने जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत है। लेकिन आपको लगता है कि आपका बच्चा काफी इंट्रोवर्ट है, बंद कमरे में रहता है, उसे एक मोबाइल फोन चाहिए और बस यही उसकी जिंदगी है, चार दीवारी के बीच में रजाई ओढ़े कंबल ओढ़े, तो आपको खतरे की घंटी महसूस होनी चाहिए। जी हाँ, आज का जो समय है काफी व्यस्तता भरा समय है। माता पिता, आप लोग समझते हैं, मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है, इन सभी बातों को जानते भी हैं कि किसी भी पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चे के ऊपर चेक कर सके कि वो रील्स में क्या देख रहा है, उसकी फीड्स में क्या आ रहा है, वो क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या फोड़तापन देख रहा है, अश्लीलता देख रहा है, ना ही इसके ऊपर कोई चेक किया जा सकता है। और जब हम बतौर एक अध्यापक होते हैं, स्कूलों में भी हिचकिचाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करने से कतराते हैं, जो बिल्कुल एक सरासर गलत बात है। खुलेआम चर्चा होनी चाहिए, लेकिन खुलेआम खुले विचारों पर एक बात मुझे याद आ गई कि डार्क कॉमेडी के नाम पर, डार्क ह्यूमर के नाम पर आप अपने माता पिता को है मतलब ज्वाइन करोगे, ऐसी जब स्टेटमेंट वाली जो कॉमेडी देखते हैं तो दैट इज नॉट डार्क ह्यूमर, दैट इज अश्लीलता। डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर एक बड़ी मेहनत लगती है। कॉमेडियन बनने के लिए कोई रातों रात कॉमेडियन नहीं बनता है। आपने परेश रावल की कॉमेडी देखी होगी, आपने जॉनी लीवर की कॉमेडी देखी होगी। काफी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को बिना गाली गलौज के, माँ बाप के लिए किए गए अश्लील शब्द कॉमेडी कर सकते हैं। दैट इज माई पर्पज टू कन्वे दिस मैसेज। और आज के दौर में हम देखते हैं कि एक अभिभावक के तौर पे, एक अध्यापक के तौर पर हमें ये बात समझनी है कि अगर आप क्लास में या एक माता पिता के तौर पे अगर आप बच्चे को लेक्चर दे रहे हैं कि बेटा ये चीजें गलत है, आपने इसमें नहीं फंसना है, और मतलब ये इश्क मोहब्बत प्यार की बातें जब आप क्लासरूम में बता रहे हैं तो बच्चों को लगता है कि अध्यापक है, इसका काम है। और मैं एक बात समझता हूं कि आप लोगों को भी ये बात समझनी है कि ये जो टीनेज है, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट होगा, बड़ी सारे एक्सटर्नल वेरियर्स आएंगे, बड़े सारे फैक्टर्स जो है आपके बच्चे को, आपकी बच्ची को प्रभावित करने के लिए आएंगे। तो जरूरत है कि उस तरह की कंडीशनिंग की, बच्चे को तैयार कीजिएगा। कोई बात नहीं, आएंगे ऐसे थॉट्स आएंगे जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके चले हुए हैं, लेकिन उन पे कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीजें बतानी है, खुल के बतानी होगी आपको भी, मुझे भी और हम सभी को। तभी हम जो है एक बेटर सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं। और ये मजाक की बात नहीं है, जिस तरह का आज के दौर में कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है, आप सोशल मीडिया पे वल्गैरिटी देख रहे हो, क्यों नहीं करें फॉलो। जब एक तरफ जब हमारा कंटेंट होगा जहां पर हम कोई सिलेबस का पढ़ा रहे हैं, कोई अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई अच्छा कंटेंट दे रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया का जो ट्रैश कहूंगा मैं, जहां पर आप बेकार की चीजें, अश्लीलता और काफी गंदगी जो है लोगों में फैला रहे हैं, और उसके बाद जो आप देख रहे हैं आपको फॉलो ऑन किया जा रहा है और आपको आपके फॉलोवर्स मिलियन में है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक आने वाला जो हमारा यूथ है, हमारा जो बच्चा है, हमारे भाई है, हमारे बहन है, वो उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे। और ये कोई मतलब ये कोई गलत बात नहीं है। गलत बात ये है कि हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन धीरे 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 जो सोशल मीडिया का, जैसे इंस्टाग्राम कहूंगा, बॉयज है, उनमें ऐसे वो एलिमेंट्स आ गए हैं कि वो खुद को जो है वो अपोजिट जेंडर इफेमिनेट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पैदा कर रहे हैं। कुछ भी कि कुछ भी खुद को जो आप जो है, जो आपको नेचर ने दिया है, जो नेचुरली आप हैं, आप वो नहीं बन रहे।
आप जबरदस्ती नेचर के खिलाफ जाके अपने आप को चेंज करने की प्रवृत्ति कर रहे हो। वो भी क्यों? क्योंकि आप वैसा दिखना नहीं चाहते, लोग आपको वैसा देखना चाहते हैं। आप अपने फॉलोवर्स बना रहे हैं, आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, एक बार आप पेड़ पर चढ़े, आपको फॉलोवर्स मिले, ठीक है, आपको एक बार आप नाचे, आप समझे कि आपको लोगों ने पसंद किया। तो पसंद करना और मजाक होना एक अलग, मतलब दो पैरामीटर है। देखिए, आप समझ गए होंगे कि जब किसी को पसंद किया जाता है, वो फॉलो ऑन कुछ अलग होता है, वो फॉलोवर्स कुछ अलग होते हैं। लेकिन जैसे हमारे कुछ क्षेत्र में भी कुछ लोगों को बड़ा सारा फॉलो ऑन किया जा रहा है। आप देखते हैं कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ गए हैं, वो टैलेंट हो सकता है, लेकिन अगर बार बार आप उसी पेड़ पर जा रहे हो, अपने आप को दिखा रहे हो और अपनी जिंदगी के साथ खेल कर रहे हो, मैं यकीन के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घटना एक ही दिन होती है। कभी गिर गए, वो जो फॉलोवर्स हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, और वहीं तरफ जहां पर आप ऐसी मतलब अलग सी हरकतें करोगे, जहां पर सोशल मीडिया आपको देखना चाहेगा, आपका मजाक उड़ाना चाहेगा। यही सब हो रहा है, और यही सब जो है कंटेंट फॉलो ऑन किया जा रहा है। तो बचने की जरूरत है हमारी जनरेशन को, थोड़ा सा अच्छे कंटेंट। और आने वाला समय जहां से मैं देख रहा हूं, अगर सोशल मीडिया के गलत प्रभाव हैं तो इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमारे शिमला में एक लड़का है गुरुजी करके, उसने माफ़ी मांगी है, क्योंकि सोशल मीडिया अगर अच्छा, मतलब अगर सोशल मीडिया आपको बुरे काम से जान रहा है तो किसी के अच्छे काम से भी तो जान रहा है। उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ, उसे महसूस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि कुछ चीज़ें जो है प्रैंक के नाम पर कंटेंट, बेशक कंसेंट होती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने प्रैंक किया, कंसेंट थी, ओके, लेकिन मैसेज तो कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। और दूसरा लड़का गुरुजी को देख के, जो वो उस कहानी को नहीं जानता वह कि पीछे क्या हुआ है। अगर कोई लड़का प्रैंक के नाम पर वैसे ही पब्लिक में जा रहा है, वैसे ही शिमला में कहीं पे किसी अनजान लड़की के साथ वैसा प्रैंक करेगा, तो वो पिटेगा भी, जेल के अंदर भी जाएगा। तो आई मीन कि आप तो जानते हैं कि स्टोरी जो है वो पर्दे के पीछे कंसेंट की है, लेकिन आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, आप दे क्या रहे हो, वो मैटर करता है। तो ये सारी चीजें जो है हिमाचल में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। सोशल मीडिया को इन चीज़ों के ऊपर, जैसे हमारे एलन मस्क है, हमारे मार्क जुकरबर्ग हैं, जो बड़े बड़े ये जो सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर हैं, इन सबको जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ एक कम्युनिटी गाइडलाइंस बनानी चाहिए। जैसे यूट्यूब पे है, फालतू की गाइडलाइंस है, लेकिन इन जब ऐसे फूर्तापन है, ऐसी अश्लीलता के लिए इनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। दैट इज़ वेरी कंसर्निंग मैटर। और इनके ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स, प्रोटोकॉल्स बनने चाहिए। मेरी यही आप लोगों से विनती है कि ऐसे कंटेंट कहीं भी दिखते हैं तो अपने बच्चों को जो है इन कंटेंट के बारे में अवेयर कीजिए। उनका विरोध करने से बेटर है अपने बच्चों को अवेयर कीजिए कि बेटा दिस इज़ वेरी रॉन्ग, और ये कोई बड़ा 30 मार खान नहीं है। तो यही बातें कहनी थी। धन्यवाद।